पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा था, इस साल के बजट में, कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादां। जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत मन से, बहुत सम्मान से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री। बैठिए बैठिए आप बैठो, प्लीज 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 बैठ रही। हमारे यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री मेरे साथी टीकाराम जोली साहब, खिलाड़ी वर्मा जी, रफीक खान साहब, अमीन खान जी, मेयर साहिबा, मुनीष गुजर जी, अर्चना शर्मा जी, गंगा बहन जी और हमारे परम आदरणीय श्रीमती अरुणा राय जी, अखिल अरोड़ा जी, निखिल देव जी, उषा शर्मा जी हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, राजीव गांधी युवा मित्रों के दोस्तों, राजनीतिका के तमाम हमारे साथी और अंकेशन काम देख रहे तमाम साथी, जो भी लोग बैठे हुए, ये प्रोग्राम लिख के अटके हैं। और मुझे खुशी है कि आज जो दिन चुना गया डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जयंती के अवसर पर, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, जो समानता की भावना संविधान में जो रखी गई उसके अपने मायने थे। वो जमाना था जब मुल्क आजाद हुआ, किस प्रकार से त्याग बलिदान कुर्बानी हुई महात्मा गांधी के सानिध्य में, लंबा इतिहास है। संविधान बना अम्बेडकर साहब के सानिध्य में। संविधान के आधार पर ही आज देश दुनिया के अंदर इस देश का नाम है, मान है, सम्मान है, क्योंकि लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र कायम है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, बार बार सैनिकों में शासन, बंदूकों में राज हुआ वहां पर। 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर सरकारें बदली है, परंतु लोकतंत्र कायम रहा। आज जो माहौल देख रहे हैं देश के अंदर, उससे थोड़ी चिंता है, थोड़ी नहीं ज्यादा चिंता है। पूरे देश के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, लेखक, पत्रकार और आम जनता वो चिंता में कि किसी को नहीं मालूम देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। ऐसे वक्त के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। बजट पेश किया है, एक से बढ़ के एक स्कीम दी आपको, आप सब बहुत ही प्रभावित है उससे, पूरा प्रदेश प्रभावित है। लागू करने के लिए आपने आज वर्कशॉप रखा। मैं निखिल डे को, अरुणा जी को, तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो वर्कशॉप के माध्यम से जो हमारे युवा साथियों को प्रेरित किया है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम चाहते हैं हमारी एक एक योजना जो है उसी रूप में इम्प्लीमेंट हो, जिस रूप में जिसकी हमारी मंशा रही है। उसकी योजना भी मर्म क्या है वो समझ करके हम इम्प्लीमेंट करें। और जब हम कहते हैं कि महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे 2 महीने तक,
तो आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होगी उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनसेवा हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारे भाव होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना ये देखा था कि इस प्रकार शिक्षा हो, संघर्ष हो, लोग आगे बढ़े। वो भावना हम सब में होनी चाहिए। और जो गांधी जी ने भी कहा था, अगर राजनीति में किसी को आना है, किसी क्षेत्र में जाना है, आधा जिंदगी का जो है वो बचपन से ही रचनात्मक काम होना चाहिए। सिविल सोसाइटी काम कर रही है, ये भी रचनात्मक काम है, एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही है। और मैं हमेशा सिविल सोसाइटी के एनजीओ को सपोर्ट करता हूँ जब कभी मुझे अवसर मिलता है। और मेरा मानना है कि नई नई हर सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए देश के अंदर। आज तो एक्टिविस्ट की भूमिका, सिविल सोसाइटी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है और विश्वास का माहौल है, ज़्यादा चिंता होती है। क्योंकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान में और हमारी सोच में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। आज चिंता लगी हो किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खुद खतरे में है, ऐसा महसूस होता है। ये चिंता हम सबको होनी चाहिए। राजस्थान में आप निश्चिंत रहें, आपने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, इस बात का एहसास मुझे है। इस बात का एहसास मुझे है। और मैं कई बार कहता हूं, अरे शांत रहो, शांत, प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार मैं कहता हूं जातिवाद की बात हो रही है, धर्म के नाम पर राजनीति की बात हो रही है, और जब मैं देखता हूं अपनी तरफ तो मैं कई बार मीटिंगों में कहता हूं कि मेरी जाति का एक एमएलए है असेंबली के अंदर, एक एमएलए, और वो मैं खुद ही हूं। तो आप सोच सकते हो कि आज सभी जाति, सभी धर्म के लोग अगर आप रास्ता सही दिखाएं, ऐसा माहौल बनाएं, तो जातिवाद हो या धर्म की बात करें, उनकी जगह वो है। पर अगर आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे, तनाव पैदा करेंगे, हिंसा का माहौल बनाएंगे, तो गांधी जी ने भी कहा था हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है। और इस माहौल के अंदर देश कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा? आज माहौल हिंसा का है, आज माहौल तनाव का है, आज माहौल सांप्रदायिकता का है, जो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, इसीलिए सिविल सोसाइटी ने भी सपोर्ट किया उनको। मुद्दे क्या थे? महंगाई का था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, और अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत बढ़ रही है। वही अपना तो बड़ा मुद्दा देश के अंदर। गरीब कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस खाई को बढ़ने नहीं दे, सबका ख्याल रखे। हमारी सरकार ने जो बजट पेश किए हैं, 5 बजट मैंने पेश किए हैं, वर्तमान हालात को देखते हमने कोई टैक्स नहीं लगाया किसी बजट के अंदर, जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, नवाचार किया जो देश में कहीं नहीं है, वो योजना हमने दी है राजस्थान के अंदर, जिसकी चर्चा भी दिग्गज ठीक कह रहे थे, पूरे देश के अंदर हो रही है, चाहे वो ओपीएस भी क्यों नहीं हो। मैंने मानवीय दृष्टिकोण से दिया ओपीएस, 35 साल अगर नौकरी करे और अनसर्टेनिटी है जिंदगी के अंदर, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरी पेंशन जो है शेयर मार्केट के आधार पर तय होगी, म्यूचुअल फंड के आधार पर तय होगी, तो आप सोच सकते हो कि फिर क्या हालात होंगे, वो कैसे काम कर पाएगा। ओपीएस देती, गारंटी देती है आपको पेंशन की,
उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब भारत सरकार ने उसको एक कमेटी बनाई है 10 दिन पहले ही। ये कमेटी पहले बन सकती थी, जब तो आपने हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद को कहा, आप इसको एग्जाम ही करवाइए एक बार। हमने सोच समझ के लागू की राजस्थान के अंदर। मेरा मानना है कि धीरे धीरे हमारी तमाम योजनाओं को, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मैंने एक और मांग की प्रधानमंत्री जी से, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, सोशल सिक्योरिटी की। हम 21वीं सेंचुरी में पहुंच गए हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर आ गए। राजीव गांधी का सपना था, सब कुछ हो गए हैं। विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, तो कम से कम आप हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों के अंदर भी जो नीडी परिवार है उसको कम से कम वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है, जिंदा रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। मिनिमम 1000 रुपये कर दिया अभी मैंने, सब लोग बहुत खुश हैं। 15 दिन बढ़ोतरी होगी, ये हमने फैसला किया है, बड़ा फैसला है। इससे मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। ये तो ठीक है, क्योंकि हालात देश में ऐसे हैं, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। इतने लोग खुश होते हैं कि चलो मैं 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, 1500 मिल रही पेंशन। मैं चाहता हूं कि वास्तव में एक मजदूर भी होता है, एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो खाली मशीन नहीं बनती है, मजदूर से बनती है। मजदूर जब बूढ़ा हो जाता है, सही साथ देता नहीं, तो वो फिर घर बैठना पड़ता उसको। हो सकता है परिवार के बेटे पोते भी नहीं हो, इस प्रकार से परिवार चला सके। उसको ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने मजदूरी की है देश के निर्माण के अंदर। मुझे बुढ़ापे के अंदर कम से कम परिवार चलाने के लिए सरकार मेरा साथ देगी। चाहे उसको पेंशन कह दीजिए, चाहे उसको ऑनलाइन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, पर उस परिवार को पैसा मिलना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने अपने जमाने में अधिकार आजादी युग की शुरुआत करी। आरटीआई तो ये अरुणा जी बैठी हुई है, मेरी अरुणा जी से तो पहचान ही सूचना के अधिकार को लेके ही हुई है। मैं तो उनको जानता ही नहीं था। इन्होंने निखिल ट्रेनिंग के साथियों ने अभियान चलाया। मैंने 4 लाइन पढ़ी अखबार के अंदर, सूचना का अधिकार आम जनता को मिलना चाहिए। और मेरे दिमाग में बैठ गई बात, सटीक बात है। मैं खुद इनसे मिला धरने के अंदर, इनको मैंने वादा किया हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। मैं उस वक्त पीसीसी का प्रेसिडेंट था और अरुणा जी के लिए लगता मुझे 8 महीने बाद में खुद को मुख्यमंत्री बनना पड़ गया। और मैंने शुरुआत करी सूचना का अधिकार की। पहले मैंने प्रशासनिक आदेश थे, अरुणा जी ने विरोध किया उसका, फिर हमने बनाया जैसा कहते एक्ट बनाया। बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ ट्राई किया। असली जो आरटीआई बना वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने देश में बनाया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया के मुल्कों में हो रही है, आज भी हो रही है। अब नई सरकार जो आई है वो भले उसको कमजोर करे, अलग बात है। आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तमाम कानून पास करके पार्लियामेंट से इस पब्लिक को मिले, ये मामूली बात नहीं है। आपको हमको एहसास होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर हर इंसान को जो रोजगार की गारंटी मिली है कानून से, शिक्षा का अधिकार मिला है, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल का कानून बना है, ये लागू हुआ है। इसलिए सरकार बनने की तरह लागू रखना पड़ा उन लोगों को। अब मैंने कहा है कि आपको चाहिए 5वां कानून बनाए वर्तमान गवर्नमेंट, वो सोशल सिक्योरिटी का कानून, राइट टू सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को मिलेगी, राजस्थान में नहीं देश के अंदर। ये भावना आज इस वर्तमान गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सिविल सोसाइटी लोग बैठे हुए हैं,
जो मुद्दा